बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 88 का तर्जुमा, फिर ये तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान दो राही पाई जाती हैं। हालांकि जो बुराइयां इन्होंने कमाई हैं उनकी बदौलत अल्लाह इन्हें उल्टा फेर चुका है। क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने हिदायत नहीं बख्शी उसे तुम हिदायत बख्श दो? हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से हटा दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 116 या उन मुनाफिक मुसलमानों के मसले से बहस की गई है जो मक्का में और अरब के दूसरे हिस्सों में इस्लाम तो कबूल कर चुके थे, मगर हिजरत करके दारुल इस्लाम की तरफ मुंतकिल होने की बजाय बदस्तूर अपनी काफिर कौम ही के साथ रहते बसते थे और कमोपेश उन तमाम कार्रवाइयों में अमलन हिस्सा लेते थे जो उनकी कौम इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ करती थी। मुसलमानों के लिए ये मसला सख्त पेचीदा था कि इनके साथ आखिर क्या मामला किया जाए। बाज़ लोग कहते थे कि कुछ भी हो, आखिर ये हैं तो मुसलमान ही, कलमा पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, इनके साथ कुफार का सा मामला कैसे किया जा सकता है? अल्लाह ताला ने इस रकू में इसी इख्तलाफ का फैसला फरमाया है। इस मौके पर एक बात को वाज़िया तौर पर समझ लेना ज़रूरी है, वरना अंदेशा रहेगा कि न सिर्फ इस मकाम को बल्कि कुरान मजीद के उन तमाम मकामात को समझने में इंसान ठोकर खाएगा। जहाँ हिजरत ना करने वाले मुसलमानों को मुनाफिकीन में शुमार किया गया है। हकीकत यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई और एक छोटा सा खित्ता अरब की सरजमीन में ऐसा बहम पहुंच गया जहाँ एक मोमिन के लिए अपने दीन और ईमान के तकाज़ों को पूरा करना मुमकिन था, तो आम हुक्म दे दिया गया कि जहाँ जिस इलाके और जिस कबीले में अहले ईमान कुफार से दबे हुए हैं और इस्लामी ज़िंदगी बसर करने की आज़ादी नहीं रखते, वहाँ से वो हिजरत करें और मदीना के दारुल इस्लाम में आ जाएं। उस वक्त जो लोग हिजरत की कुदरत रखते थे और फिर सिर्फ इसलिए उठ कर न आए कि इन्हें अपने घर बार अज़ो अक़रबा और अपने मफादात इस्लाम की बानिस्बत अजीज तर थे, वो सब मुनाफिकीन करार दिए गए और जो लोग हकीकत में बिल्कुल मजबूर थे उनको मुस्तज़अफ़ीन में शुमार किया गया। जैसा कि आगे रकू में आ रहा है, अब ये ज़ाहिर है कि दारुल कुफर के रहने वाले किसी मुसलमान को माज़ हिजरत न करने पर मुनाफिक सिर्फ इस सूरत में कहा जा सकता है, बल्कि दारुल इस्लाम की तरफ से ऐसे तमाम मुसलमानों को या तो दावत आम हो या कम अज़ कम उसने उनके लिए अपने दरवाजे खुले रखे हों। इस सूरत में बिलाशुबा वो सब मुसलमान मुनाफिक करार पाएंगे जो दारुल कुफर को दारुल इस्लाम बनाने की कोई साहबी न कर रहे हों और इस्तिहाद के बावजूद हिजरत भी ना करें। लेकिन अगर दारुल इस्लाम की तरफ से ना तो दावत ही हो और ना उसने अपने दरवाजे ही मुहाजिरीन के लिए खुले रखे हों, तो इस सूरत में सिर्फ हिजरत ना करना किसी शख्स को मुनाफिक ना बना देगा, बल्कि वो मुनाफिक सिर्फ इस वक्त कहलाएगा जबकि फिल वाक़या कोई मुनाफिकाना काम करे। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 117 यानी जैसो दौर रंगी और मसालत परस्ती और तरजीह दुनिया पर आखरत का इक्तसाब उन्होंने किया है, उसकी बदौलत अल्लाह ने इन्हें इसी तरह फेर दिया है जिस तरफ से ये आए थे। इन्होंने कुफर की तरफ से निकलकर इस्लाम की तरफ पेशकदमी की तो ज़रूर थी, मगर उस सरहद में आने और ठहरने के लिए यकसू हो जाने की ज़रूरत थी। हर उस मफाद को कुर्बान कर देने की ज़रूरत थी जो इस्लाम और ईमान के मफाद से टकराता हो और आखिरत पर ऐसे यकीन की ज़रूरत थी जिसकी बिना पर इंसान इत्मीनान के साथ अपनी दुनिया को कुर्बान कर सकता हो। ये उनको गवारा ना हुआ, इसलिए जद्दत से आए थे, उल्टे पांव उधर ही वापस चले गए। अब उनके मामले में इख्तलाफात का कौन सा मौका बाकी है?